आइए हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे स्टॉल में जो GVKEMRI एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक प्राइवेट संस्था है और ये एनिमल्स के लिए काम कर रहे हैं। बेसिकली जैसे कि इंसानों में जो आप एम्बुलेंस सर्विस 108 जो सर्विस आप यूज़ करते हैं, ऐसे ही ये एक एम्बुलेंस सर्विस हम कह सकते हैं कि जानवरों के लिए, जो गाय है या जो भी प्रकार की भैंस या भेड़ बकरी जो भी जानवर हैं, उनके लिए एक ऐसी एम्बुलेंस सुविधा इस कंपनी ने शुरू की है। और ये एम्बुलेंस जो टोल फ्री जो नंबर है वो हम आपको दिखाते हैं। ये 1962 पे ये टोल फ्री ऑलरेडी ये 3 स्टेट्स में ऑलरेडी वर्किंग है। तमिलनाडु से स्टार्ट होकर इन्होंने तमिलनाडु में फर्स्ट स्टार्ट किया और उसके बाद तेलंगाना और फिर गुजरात में अभी ये ऑपरेशनल है। और अभी आने वाले टाइम में राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये अपनी जो सेवाएं हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं अलग अलग, जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनसे इनकी बात चल रही है अभी। और जब स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इनको अप्रूवल मिल जाएगा, उसके बाद ये अपनी सर्विसेज इन फर्दर स्टेट्स में चालू करेंगे। और इनका मिशन जो है वो पूरे देश को कवर करना है, लेकिन अभी इनके पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत अभी 3 स्टेट्स को इन्होंने कवर किया है और आने वाले टाइम में कुछ और स्टेट्स को भी कवर करेंगे। तो हमारे साथ सर, नाम आपका? रोहित कुमार। डॉक्टर रोहित कुमार हैं, जो इस बारे में हम थोड़ा डिटेल में इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या सर्विस है और फार्मर को इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, और जो अभी जिन स्टेट्स में ये काम कर रहे हैं वहाँ पर ये फार्मर्स को कैसे उनकी नीड्स को फुलफ़िल करते हैं। तो सर थोड़ा डिटेल्स में हमको प्लीज़ इसमें बताइए। ज़रूर। सो ये सर्विसेज को बोलते हैं मोबाइल वेटरनरी क्लिनिक्स और 1962 सर्विसेज, जो पहला तमिलनाडु में आप देखें तो चालू हुआ है फर्स्ट 10 व्हीकल से। उसके बाद तेलंगाना में 100 व्हीकल से हम चालू कर रहे थे एंड गुजरात में अभी 37 व्हीकल्स हमारे पास है। एंड ये इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जिसमें आप तेलंगाना स्टेट लिए तो हमको हर दिन 4,000 से लेके 5,000 कॉल्स आता है जो पशु पालक से। एंड हम हर दिन 1500 एनिमल्स हम ट्रीट करते हैं। सो विच इज़ वेरी रिमार्केबल। आप देखें तो स्टैटिस्टिक्स देखें तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट प्रॉब्ली संसार में और किसी के पास नहीं है। सो आप इधर देखें तो ये नंबर है 1962। सो ये नंबर को सिर्फ पशुपालक कॉल करने के बाद इमीडिएटली ये कॉल, आप हमारा कॉल सेंटर जो हर एक स्टेट में कॉल सेंटर रहता है, वो कॉल उधर से इधर लैंड होगा। सो कॉल सेंटर में रियल इमरजेंसी है तो कॉल सेंटर गए, हमारा डॉक्टर्स भी रहते हैं, 2-3 डॉक्टर्स जो बैठते हैं, वो पशुपालक से बात भी करते हैं और उसको एडवाइस भी करते हैं कुछ इमरजेंसी ट्रीटमेंट। उसके साथ साथ हम एम्बुलेंस भी भिजवाते हैं। सो ये एम्बुलेंस 15 से 20 मिनट के टाइम फ्रेम में हम वो फार्मर के पास हम जा रहे हैं। एंड मेडिकल ट्रीटमेंट ही नहीं है, शल्य चिकित्सा का ज़रूरी है, या हम असिस्टेड डिलीवरीज बोलते हैं, जो बच्चा पैदा करने में दिक्कत होती है जो पशु को, उसको भी हम घर के पास ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं। रीज़न ये है कि एक एनिमल है, पशु है, उसको अस्पताल लेकर जाने के लिए गाड़ी होना है। पूरे दिन वो ओनर का काम बंद हो जाता है, जो खेती में काम है वो पूरा बंद करके वो उठा के लेकर जाना है। एंड एनिमल को उठा के लेकर जाने में स्ट्रेस भी होता है, उसको ऑलरेडी वो बीमारी है, उसके साथ साथ उसको व्हीकल में खड़ा करना पड़ेगा। एक ट्रॉली बात करना पड़ेगा, 3,000-4,000 का ट्रॉली होता है एक दिन का। उसको एनिमल को उठाना 500 से 600 का किलो रहता है। ऑल दिस ये ले तो 4,000 से 5,000 का खर्चा होता है। तो यहाँ पर सर ने बताया कि जो एक छोटे किसान हैं उनको कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल होती है, अगर वो इंडिविजुअल कोई उनका पशु अगर बीमार होता है तो उसको ये सब ट्रीटमेंट करवाना, उसको एक तो टाइम उसमें काफ़ी, उनको अपना काम छोड़कर पूरा दिन उसमें स्पेंड करना पड़ेगा और उनको ले जाने में भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। और जो भी उनका प्रोडक्शन है या जो भी वो काम कर रहे हैं वो इसमें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है।
तो यहाँ पर सर ने बड़ी अच्छी बात बताई और ये ऑलरेडी 3 स्टेट्स में ऑलरेडी कर रहे हैं। तो हम सर से थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि वहाँ पर उनको कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या मतलब उनको फीडबैक्स जो फार्मर से जो मिले हैं वो कैसे उनको मतलब वहाँ पर जो फार्मर्स हैं उनको बता रहे हैं कि ये अच्छा है, उनको अच्छा लग रहा है, ये सर्विसेज काफ़ी अच्छी हैं। और कुछ प्रॉब्लम्स जो स्टार्टिंग में आप लोगों को आई, जैसे कि कॉल पे कभी लेट हो गए या कुछ ऐसे जो छोटी मोटी जो प्रॉब्लम स्टार्टिंग फेज में जो आई, वो थोड़ा हमको अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। बिकॉज ये सर्विसेज जो है मैं पहला बोला था बहुत महत्वपूर्ण है, हर एक पशुपालन को इसका ज़रूरी है। तो हमको ज़्यादातर प्रॉब्लम्स नहीं आया था पहला। ओनली क्या है, सबको ये 1962 नंबर के बारे में पता करना है। वो एक मालूम करे तो हर एक आदमी कॉल करना शुरू किया था। एंड स्टार्टिंग में हमको इतना कॉल्स आया था कि हम उसको सर्व नहीं कर सका, तो इसी वजह से हम कॉल सेंटर को बड़ा करना पड़ा। सो हर एक दिन हमको 5000 कॉल्स आ रहा है, तो हम ज़्यादातर उसमें ओनली बहुत कम कॉल्स अटेंड कर रहे थे। अभी उसको एक्सपेंड करके पूरे कॉल्स अटेंड करने के लिए हम अभी तैयार किया था ऑलरेडी। एंड व्हीकल से मैं पहला बोला था आपको 1500 एनिमल्स हम ट्रीट कर रहे हैं। 2 दिन के बाद हमारे कॉल सेंटर से उसको कॉल जाता है कि आपका पशु कैसा है, हमारा सर्विसेज आपको अच्छा हुआ, अच्छा है नहीं है क्या। सो फीडबैक हम बोलते हैं उसको, पोस्ट ट्रीटमेंट फीडबैक हम ले रहे थे। एंड मैं आपको ये प्लेटफॉर्म में आपको बोलना चाहता हूँ कि 99% फार्मर्स बहुत सेटिस्फाइड है। तो यहाँ पर सर ने बताया कि ये जो सर्विसेज दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सर्विस दी और उसके बाद उनका जो कह सकते हैं कि उनके बाद उनको पूछा नहीं कि कैसा है, लेकिन ये फॉलोअप भी ले रहे हैं यहाँ पर। और इन्होंने जो ट्रीटमेंट दिया है उसके बारे में किसान को खुद फ़ोन करके ये पूछते भी हैं कि आपका जो पशु है वो अभी कैसा है, अभी कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सारी चीज़ें, ये सारी सुविधाएं हम सर से ये भी पूछना चाहेंगे कि इसके पीछे कुछ चार्जेस है या कोई रजिस्ट्रेशन आपके साथ करना पड़ेगा किसान को, या फिर वो सिर्फ सिंपली डायरेक्ट आपको 1962 पे कॉल करे और आप उसको सर्विस देंगे। थोड़ा इसके बारे में बताइए। हाँ, सो ये एक्चुअली राज्य सरकार से हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे हम एक्चुअली रन करते हैं। सो ये मुफ्त सर्विस है। जैसा 108 सर्विस इंसान को है, कोई भी इंसान कुछ दिक्कत में है तो 108 को कॉल कर सकता है। ऐसे ही एनी पशुपालक जिसके पास पशु 1 या 2 है, 100 है, कुछ ना कुछ भी रहने दीजिए, सिर्फ 196 को कॉल करें तो हम आगे उसको उनका सेवा हम करेंगे। तो सर हमने देखा कि कुछ जैसे 108 पे कॉल करते हैं तो कहीं ना कहीं मतलब ऐसे 108 में भी हम पाते हैं कि वहाँ पर जो क्वांटिटी मतलब संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा होती है 108 पे। कभी कभार इंसानों की एम्बुलेंस भी पहुंचने में थोड़ा टाइम लेती है। तो आप तो खैर अभी ये जानवरों के लिए बड़ा अच्छा आपने स्कीम स्टार्ट की है, लेकिन एनी हाउ उसमें भी कुछ आपको चैलेंजेस आते हैं कि कभी कुछ पहुंचने में देरी हो गया या कुछ जाम लगा है या फर्दर और रीजन्स हैं कि कॉल्स का जो क्यू है वो ज़्यादा है। कई बार ऐसा होता है कि कॉल्स का क्यू ज़्यादा हो जाता है किसी मंथ में, जैसे कि हम मॉनसून सीजन की बात करें उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती हैं, तो क्यू ज़्यादा होने से कई बार डिले भी होता है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आपको आई हैं? यस, सो आप बहुत सही बात क्वेश्चन पूछे हैं। सो मानसून के बारिश के टाइम में विलेजेस में आप देखते हैं रोड कच्चा रहता है, तो गाड़ी जाने में थोड़ा देर हो जाता है। तो फार्मर कभी कभी एनिमल क्रिटिकल पोजीशन में रहता है, तो हमको बहुत बार गालियाँ सुनना पड़ता है। बट अभी 1 साल हो गया है एंड फार्मर्स को अभी पता चल गया है कि अच्छा सर्विस है। थोड़ा देर हुआ तो भी लोग आ रहा है एंड सर्विस कर रहा है बिना कुछ एनिमल को नुकसान पहुंचे। सो थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट करने में, लोगों फार्मर्स को या लाइफ स्टॉक ओनर्स को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में। बट ओवरऑल हम 15-20 मिनट में हम मैक्सिमम ट्राई कर रहे हैं कॉल आने के बाद फार्मर के पास पहुंचने के लिए, एंड उसको हम सक्सेस कर रहे हैं अभी। तो सर ने बताया है कि ये अपना तरफ से मैक्सिमम जो है 15 से 20 मिनट का एक टाइम निर्धारित करके ये चलते हैं हर कॉल के लिए, और उससे मैक्सिमम ना हो ऐसा कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभार जैसे मानसून सीजन में या कोई जाम की स्थिति है या कुछ ऐसा क्यू जो ज़्यादा है कॉल्स का, तो उसमें कभी कभी थोड़ा डिले होता है, लेकिन वो चलता है। किसान उनसे खुश हैं, मतलब उनको ऐसा नहीं लगता कि वो लेट आ रहे हैं तो उनको लॉस थोड़ा बहुत होता है, लेकिन वो इस बात से खुश हैं कि ट्रीटमेंट और जो सर्विस है वो अच्छी दी जाती है।
तो सर इस बारे में थोड़ा मेरे को और बताइए कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश जो भी अपकमिंग स्टेट्स हैं जो आपकी, उसमें आप मतलब कब तक आ जाएंगे? जो हमारे जो व्यूअर्स हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जो अपकमिंग अभी आपकी सर्विसेज आने वाली हैं, Yes. वो इन स्टेट्स में कब तक मतलब लॉन्च होने की उम्मीद है? यस, सो एक बार ये महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को देखने के बाद हर एक राज्य सरकार ने हमको बुलाया है एंड हमसे बात किया है उनसे, एंड प्रोजेक्ट भी हम सबमिट किए थे, प्रपोजल्स, एंड अभी अनदर 6 महीने में हम एटलीस्ट 3-4 राष्ट्र में हम चालू करने वाले हैं ये प्रोजेक्ट। एंड मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि इसका प्रोजेक्ट का सक्सेस कितना है। तेलंगाना में एक गांव में ये 150 एनिमल्स, 150 पशु ये जहर बोलते हैं ना, ओपी पॉइजनिंग, ऑर्गेनोफॉस्फेट को वो जहर पी के बहुत क्रिटिकल पोजीशन में था। तो इमीडिएटली हमारे 196 को कॉल आया है एंड इमीडिएटली हम एम्बुलेंस भिजाया। वो एम्बुलेंस वाले जाके बोले कि सर बहुत स्थिति बहुत ख़राब है, हमारे अकेले से नहीं होगा। इमीडिएटली हम और 2-3 एम्बुलेंस उधर भेजे हैं एंड 24 घंटा उधर हमारा एम्बुलेंस रहा था गाँव में। 3 दिन उसको कंटिन्यूसली हम सपोर्ट दिए थे। 150 में हम 125 एनिमल्स को हम सेव किया है और रिमेनिंग एनिमल्स जो क्रिटिकल थे मर गया है। सो जैसा इंसान में हम देखते हैं डिजास्टर्स में कभी कभी बोलते हैं, राइट, ऐसा अभी जानवरों को भी अभी बहुत अच्छा दिन है आने वाले फ्यूचर में। तो सर ने बताया कि अभी जो हम सर्विसेज जो इंसानों में देख रहे हैं, अब आने वाले टाइम में बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं जानवरों के लिए भी, क्योंकि ऐसी जो कंपनियां हैं वो सरकार से बात करके और उनका लक्ष्य मुझे लगता है पूरी कंट्री में ही वो हो जाएंगे। अभी ऑलमोस्ट अगर आप मैप पर देखें तो लगभग 40% वो स्टेट्स को टारगेट कर चुके हैं और आने वाले टाइम में हरियाणा और जो बचे हुए जो स्टेट्स हैं उनकी गवर्नमेंट से भी अभी बात चल रही है। नेक्स्ट पंजाब भी वो मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी ही कवर करेंगे। तो सर और कुछ इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो चीज़ें जो हम आपसे अभी नहीं पूछ पाए हैं, या कुछ आप और ऐसी जो इन्फॉर्मेशन कुछ शेयर करना चाहें, या कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन जो किसान को रिक्वायर्ड है कि नहीं है, थोड़ा इस बारे में थोड़ा बताएं। ये सो मैं पहले बताया था, इन रजिस्ट्रेशन का कुछ भी ज़रूरी नहीं है। ये यूनिवर्सल प्रोग्राम है। बोले तो कोई भी आदमी वो पैसा रहने दो, उसका पैसा रहने दो, वट एवर इट इज़, पूरा रिच, उसे हम कुछ भी ये नहीं देखते हैं। सिर्फ हमको कॉल आए तो हम उसको अटेंड करते हैं। जैसा जो बड़े डेयरी फार्म्स हैं जो एज ए बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी आपको सेम सिमिलर सर्विस है? हाँ, एक्चुअली हमको क्या है, एज ए डॉक्टर आप मेरे को पूछे तो एनिमल पेशेंट तो मेरे को पेशेंट ही है। सो पेशेंट के पास पैसा है नहीं है मैं नहीं देखता हूँ। सो ऐसा ही हम कोई भी फार्मर रहने दीजिए, लाइफ स्टॉक ओनर जो हमको कॉल करे तो हम उसको एनिमल को बुकर है तो हम ज़रूर उसको सर्विस दे सकता है। ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर सर ने बताई है कि इसमें ऐसा कोई भी क्राइटेरिया या कोई ऐसी टर्म्स इन्होंने इसमें नहीं रखी है। वो सिर्फ पेशेंट जैसे हम अपने नॉर्मल जो ह्यूमन में समझते हैं या जो इंसानों में समझते हैं कि पेशेंट तो पेशेंट है डॉक्टर के लिए, उसके पास पैसा है नहीं है वो सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और कुछ ऐसा क्रिटिकल कुछ स्टेज होने में कुछ ऐसा हॉस्पिटल ट्रांसफ़र करने के लिए भी कुछ ऐसा सुविधा अपने पास है एम्बुलेंस में? Yes. कुछ ऐसे फीचर्स जो हैं वो आप हमें दिखाना चाहें? Yes. अभी हम ये स्पेशली तमिलनाडु से ये मॉडल हम मंगाया था इधर के किसानों को बताने के लिए। सो आप एक बार देख सकते हैं। ये एम्बुलेंस एक है जो इसको भी बोलते हैं मोबाइल वेटनरी क्लिनिक एम्बुलेटरी केयर, जिसमें हाइड्रोलिक लिफ्ट मैकेनिज्म रहेगा था। आप देखें तो ये पीछे वाला हाइड्रोलिक लिफ्ट बोलते हैं इसको, से खुला हो जाता है एंड ये नीचे भी आ जाता है स्लोली। एंड किसी भी गाय को कितना भी वजन रहने दीजिए, कौन सी भी कंडीशन में रहने दीजिए, इसको सिर्फ उठा के ये प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लाया था एंड उसको ये 1 टन का कैपेसिटी रहता है एंड इसको सीधा आराम से उठा सकते हैं। वेरी क्रिटिकल केस जो रहता है जिसको ओनर घर के पास हम मैनेज नहीं कर सकते, इसको उठा के हम कोई सी भी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल को लेकर जा सकता है। फिर उधर ट्रीटमेंट होने के बाद फिर वापस घर में हम पहुंच सकता है। तो सर वहाँ पर जो हॉस्पिटल का जो खर्चा अगर कुछ वहाँ पर आएगा या कुछ इस टाइप का है तो वो सर्विसेज मतलब आपका हॉस्पिटल से कुछ कांटेक्ट है इस बारे में, या आपके खुद के हॉस्पिटल्स हैं या कुछ गवर्नमेंट ऑपरेटेड कुछ हॉस्पिटल है? मतलब आप कौन से हॉस्पिटल में उनको शिफ्ट करते हैं, प्राइवेट में करते हैं, कैसे? नहीं, हम प्राइवेट में नहीं लेकर जाता है, ओनली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को ही हम लेकर जाते हैं, जिसमें कम से कम पैसे से ज़्यादा
इफेक्टिव रहने के लिए। अभी हरियाणा में देखिए, तेलंगाना में देखिए, आपको वेटरनरी पॉली क्लिनिक्स बोलते हैं, जहाँ स्पेशलिस्ट रहता है, एक सर्जन रहता है, एक मेडिकल पर्सन रहता है, एक पैथोलॉजिस्ट रहता है, जहाँ बेटर केयर एनिमल को मिल सकता है। उधर इनपेशेंट भी रहता है, जहाँ एनिमल को 1-2 दिन रखना है अस्पताल में, तो उधर रख के फिर फार्मर हमको कॉल करे तो फिर एनिमल को उठा के हम घर में पहुँच सकता है। सो ओनली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स को हम लेकर जाते हैं। तो सर ने हमें बताया कि जैसे कि पशु को ले जाने में भी जो इन्होंने हमें एम्बुलेंस दिखाई कि उसकी कैपेसिटी 1 टन की है, तो इजीली पशु को लिफ्ट करके मतलब उठा के उसको आराम से और वो लिफ्ट में ले जाते हैं आगे, और उसको एम्बुलेंस में ले जाके आगे किसी अच्छे हॉस्पिटल में, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जहाँ की जो पशुपालक है उसका खर्चा ज़्यादा ना आए, ऐसे जो अच्छे जो हॉस्पिटल हैं वहाँ पर उनको लेके जाया जाता है। और अगर ज़रूरत पड़े तो 1 या 2 दिन रखना पड़े तो उसको वहाँ पर वो रखते भी हैं। तो सर आपने जो इन्फॉर्मेशन हमको दी, ये बड़ी ही एक यूनिक इन्फॉर्मेशन है जो हर एक फार्मर इसको जानना चाहता है, और मैं आपको बड़ा थैंक यू बोलना चाहूँगा, आपका बड़ा आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमको ये पूरा डिटेल में इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरे को बड़ी